मरीम इकराम साहब काफ़ी गुस्से में लग रही हैं मुझे। बस मैं सोच रही हूँ मैं भी हिजरत कर जाऊँ। कहाँ हिजरत करेंगी आप? बस कोई अच्छी कंट्री होगी, पाकिस्तान से पैसा हड़प करके फिर लोगों को का तर्स जो है वो बटोरूंगी और कहूंगी कि देखिए मैं तो बर्तानिया, यूके, यूएसए, थाईलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका में बैठी हुई हूँ और बड़ी अजियत में हूँ। जो उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। देखिए मरने मिटने के लिए उसको पैसे दिए गए थे कि ये कहना है। इमरान रियाज खान भी कहता है जी कि मुझे दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया गया, एक सहाफी की तरह ट्रीट ही किया गया। ओ भाई कौन सा सहाफी तड़ियां देता है, पेट्रोल पंप है ये बनाता है, कौन सा सहाफी कहता है कि तेरी लोग दहशतगर्द हैं और सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं, जो जेल के अंदर बैठकर भी आप दहशतगर्दी ही फैला रहे हैं। सारे खत में मुझे एक चीज उसकी पसंद आई है कि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। इमरान खान ये मान गया। बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा क्योंकि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है अवाम ने। ये दहशतगर्द कितने कम हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो ये सारा क्रेडिट फौज को जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। हमारे साथ मरीम इकराम साहबा मौजूद हैं। आज तो बिल्कुल सीधा बैठी हुई हैं आप और मुझे लगता है कि काफ़ी गुस्से में लग रही हैं मुझे। बस मैं सोच रही हूँ मैं भी हिजरत कर जाऊँ। वही, कहाँ हिजरत करेंगी आप? बस कोई अच्छी कंट्री होगी, पाकिस्तान से पैसा हड़प करके और इकट्ठा करके मेरी पुश्ते बैठ कर खा सके, फिर मैं हिजरत कर जाऊंगी और फिर लोगों को का तर्स जो है वो बटोरूंगी और कहूंगी कि देखिए मैं तो बर्तानिया, यूके, यूएसए, थाईलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका में बैठी हुई हूँ और बड़ी अजियत में हूँ। तो मैं भी ये करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छे मौसम में अच्छी जगह पे बैठ के आप ये बोलेंगी? हाँ, और फिर मैं खोपचे में बैठकर प्रॉम्प्टर लगा के और उसके ऊपर बातें करना चाहती हूँ और पीछे मैं ग्रीन कलर का कपड़ा लगा लूंगी और फिर लोगों को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाऊंगी हल्ला शेरी के साथ। ओए होए, अभी ये वैसे किसने हिजरत की है पाकिस्तान से? आपके उस्ताद मोहतरम इमरान रियाज साहब। मैं हैरान हूँ यार, मैं उसकी तस्वीर देख रही हूँ कि किस तरह से उसने हमदर्दी बटोरने के लिए अपना वो फिल्मेटिक ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया हुआ है। पग उसने बांधी हुई है, बैग उसने लटकाए हुए, जैसे हिजरत वो पैदल करके गया, ठीक है। बेचारा बरतानिया में बड़ी मुश्किल से पहुंचा है और यहाँ पर जो है हालात कुछ ऐसे आए हैं उसके ऊपर कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ओ भाई तू खुद पाकिस्तान के काबिल नहीं था, तुझे यहाँ से निकलना ही बेहतर था। और इतना पैसा बटोरा है इस बंदे ने, यहाँ बैठकर इतना पैसा बटोरा है। आज इसको समझ आई है कि पैसा आ गया है, बीवी बच्चे खुश रहेंगे, नस्लें मेरी बैठ के खाएंगी। अब जरा थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके बाहर निकल जाओ। और कैसे जाहिल लोग हैं, उस पर भी हमदर्दियां कह रहे हैं, दे रहे हैं कि जी बेचारे को अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। बरतानिया जैसे गरीब मुल्क में वो बैठा हुआ है जहाँ पे ना कोई आटा है, ना चीनी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। बरतानिया तो वैसे तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तो बेचारे उस पर तरस खा रहे हैं कि बरतानिया में यार कैसे रहेगा वो, वहाँ इंसान थोड़ी रहते हैं, बरतानिया में कोई आसाइश ही नहीं है। थोड़ी लोग जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि बरतानिया चले जाएं। वो तो क्या कहते हैं, फ्रांस या बरतानिया या अमेरिका जैसे मुल्कों में बेचारे तरस खा के रह रहे हैं। ये अच्छा, हालात है। ये हालात है। तो आप उनके जो पुराने बयानात थे उससे जो उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, और फिर भी उन्हें यूथिया सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मरने मिटने के लिए उसको पैसे दिए गए थे कि ये कहना है कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो एक अंदर बैठा हुआ है तदफीन किया हुआ इंसान, तो वैसे उसकी कैद से सारे खुश तो हैं और उसी की कैद को ये लोग कैच कर रहे हैं, ठीक है। और उसको कैच करते करते ना इन लोगों ने ये हालात बना लिए हैं कि हमदर्दियाँ ले लेके ना दूसरे ममालिक की भी, ये लोग कह रहे हैं जी हम तो यहीं पे रहना चाहते थे, हमें तो निकाला गया है, निकलने पे मजबूर किया। वो कह रहे एक शेर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। वो कहा था शेर ताड़ा की करदा किसी हो, मेरी तो समझ से बाहर है। इमरान रियाज खान कौन था? सिर्फ एक यूट्यूबर जिसको आप लोगों ने हाइप क्रिएट करके बहुत बड़ा सहाफ़ी क्रिएट कर दिया और एक बहुत बड़ा जहादिया क्रिएट कर दिया। आज वो हिजरत कर गया। हिजरत करनी थी तू करके जा ना, यहाँ पर मकबूजा कश्मीर में जा, ठीक है। तूने हिजरत करनी थी, इधर जा, अपने जो चहेते तुम लोगों ने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर एंटर किए थे, कौन सा ये है जगह, अफगानिस्तान में जा।
तू बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में गया है और कह रहा मैं बड़ी तकलीफ में रह रहा हूँ यहाँ पर। केड़ी तकलीफ, कांटे चुभ रहे ने तेनू बरतानिया च? कौन सी हिजरत करनी पड़ी है कि तुम्हें मैया मैया जाना पड़ा है और बरतानियों ने कहा है कि ओए पाकिस्तान का इमरान रियाज यहाँ पर आ गया, इसको तो ठंडा पानी नहीं देना हमने, इसको तो हमने खाने के लिए निवाला नहीं देना। बरतानिया जैसे कामयाब मुल्क में बैठ के तुम लोग कह रहे हो हिजरत कर गए हैं, पाकिस्तान छोड़ गया। कि जाता ना तू, लाहौर छोड़ के निकलता तो साहिवाल जाके बैठता कि भाई मैं नहीं रहना पंजाब, मरियम नहीं वो नवाज गया है। तो सवात में तो रहा है ना वो उधर। सवात, ओ भाई सवात जानते हैं हम कैसा सवात है? हाँ। क्या खूबसूरत जन्नत के करीब सवात है। अपनी अय्याशियों के अड्डे ये लोग ढूंढ रहे हैं और वहां जाके जिंदगी खुशहाल जी रहे हैं और ये हमदर्दियां बटोर रहे हैं, हम तो बड़ी तकलीफ में रह रहे हैं। सवात जाना, सर्दी गर्मी आए मौसम चेंज होता है, लोग कहते हैं सवात चलिए, ठंडी हवाएं, पहाड़ों के करीब, अल्लाह के करीब, इतनी आसमान के करीब, क्या खूबसूरत मंजर, साफ सुथरी आबो हवा। तो कहीं ऐसी जगह पे जाओ ना हम वाकई कहें कि हाँ भाई हिजरत करके चला गया। ये अजीब हरकतें हैं। अच्छा, वो आपने अडयाला वाले की जिक्र कर दिया तो हाँ। आज बड़ी खबर है कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ सॉरी साबिक चेयरमैन, और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 6 नुकाती एक ख़त लिख दिया है। वो 6 निकात मैं आपके सामने रख देता हूँ। और जो फैसल चौधरी हैं माशाल्लाह उनके वकील, उन्होंने बताया कि 6 निकात पर मुश्तमिल ये ख़त है, जिसमें पहला नुकता फ्रॉड, इलेक्शन, मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतालिक है। यानी वो कह रहे हैं कि आपने मनी लॉन्डर्स को जितवा दिया। अच्छा जी, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इस ख़त के ज़रिए। आर्मी चीफ हालांकि कितनी दफ़ा बता चुके हैं DGIS अहमद शरीफ चौधरी साहब कि हमारा ताल्लुक नहीं है सियासत से, हमें क्यों बीच में ला रहे हो, मगर वो फिर भी एक चीज़, हाँ एक चीज़ पे बज़िद है। पहला नुकता उसका यह है कि फ्रॉड, इलेक्शन और मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतालिक है। दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। इसमें भी आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं है, लेकिन वो लिख रहा है। हाँ। जबकि बानी PTI ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म ने अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला दिया है उस खत के अंदर। फैसल चौधरी ने मजीद बताया कि खत में जो चौथा नुकता है उसमें PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। जबकि 5वां नुकता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतल्लिक है कि यही ना कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बानी PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इज़हार यकजहती करते हुए खत में कहा कि फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है और पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। अच्छा मैं बता रहा हूं आपको। फैसल चौधरी ने यह भी बताया कि खत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करके पीका कानून लाया गया, पैका कानून को क्रिमिनलाइज किया गया, तनकीद का गला घोंटा गया है, सहाफियों को धमकियां देने से सारा नजला फौज पर गिर रहा है। अच्छा। मुल्की मईशत घुटनों पर है, हुकूमत ने रुपए की कदर रोक कर मईशत को मुतासिर किया है। अच्छा। उन्होंने मजीद कहा आर्मी चीफ को कि इमरान खान ने खत में सरमायाकारी सबसे कम होने, इंटरनेट बंद, जुडिशल कमीशन बनाने और पॉलिसीज तब्दील करने की भी दरखास्त की है। इमरान खान न्याजी कौन है अब? ये किस खाते में है? मुझे तो समझ नहीं आर्मी चीफ को खत लिख रहा है। ये खत लिख रहा है, किस तुक में लिख रहे हैं आप? खाता आर्मी चीफ तक पहुंचेगा भी? सोशल मीडिया पे आप लोग हल्ला लल्ला बोलकर कहते हैं कि हमारे खत का मैसेज भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं ये बात करूंगी, मौशियत पाकिस्तान की कहाँ जा रही है ये हमारे सामने है। मरियम नवाज ने हर गली हर सड़क खुदवा दी है, ठीक है, महंगाई 2 साल की सबसे कम सतह पर है। ऊपर से मरियम नवाज ने हर बिलबोर्ड सही करवा दिया। मरियम नवाज ने हर गली मोहल्ले में जो बाजार थे उनको खुलवा दिया है। यहाँ पे मरियम नवाज ने बाजारों के अंदर जो तंग रास्ते थे उनको बेहतर करवा दिया है। सब्जी आटा चीनी आपकी सस्ती करवा दिया है। और क्या चाहिए आपको? ये फिर जो है वो जहालत वाली बातें कर रहा है। आज आप कहते हैं कि हमारे बंदे जो हैं वो दहशतगर्द डिक्लेयर किए हैं। आप लोगों ने दहशतगर्द हैं। इमरान रियाज खान भी कहता है जी कि मुझे दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया गया, एक सहाफी की तरह ट्रीट ही किया गया। ओ भाई, कौन सा सहाफी तड़ियां देता है? कौन सा सहाफी? टक्कर के लोग कौन कहता है? टक्कर के लोग कौन कहता है? और कौन सा सहाफी दहशतगर्दी फैलाता है? कौन सा सहाफी ये जो माचिस पेट्रोल बम है ये बनाता है? कौन सा सहाफी कहता है कि तेरी, मतलब कौन गालियां देता है? कौन देता है? तो ये दहशतगर्दों की तरह ही इनको ट्रीट किया गया। और इमरान खान जो है ये आज खत लिख रहा है DGISPR को, तो आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ को। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई साहब कोई इलेक्शन जो है वो नहीं दिया गया गोद में किसी के। फ्रॉड इलेक्शन का भी कह रहा है कि हाँ, तो ये तो सालाना खत्म में दिलाएंगे ना। कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आर्मी चीफ का उसके ताल्लुक है। देखिए, आर्मी चीफ की मुदाखलत हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे सियासत में। सियासत अलग है, आर्मी अलग है, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ऊंची है। सियासी पंडितों की ना हम लोग यहाँ पर
कर सकते हैं, ठीक है, उनकी बैंड वाकई बजा सकते हैं। आज मुस्लिम लीग नून भी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए तो मैं सबसे आगे खड़ी होंगी उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, मगर आर्मी चीफ या ISI या जो भी व्हाटएवर हमारे लिए जो हिफाजत हमें दे रहे हैं ना, उनके आगे तो नहीं हम खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क को संभाला है, उन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कम की है। आप अगर यहाँ पर वो देखते हैं ना, कितने प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, कितने ऑपरेशंस किए गए हैं जो कामयाब हुए हैं, दहशतगर्दी कितनी कम हुई है, ये दहशतगर्द कितने कम हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो ये सारा क्रेडिट फौज को जाता है। तो फौज की मदाखलत सियासत में हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये किस तुक से कह रहा है? शायद इसके माइंड में वो है कि मुझे फौज लाई थी तो इन्हें भी फौज लाई है, मुझे फौज ने निकाला तो इन्हें भी फौज निकालेगी। ऐसा नहीं है, पहले ट्रंप को तुम लोग खत लिखते रहते थे, उससे बात ना बनी तो तुम लोगों ने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि आप लोग दहशतगर्द हैं और सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं, जो जेल के अंदर बैठकर भी आप दहशतगर्दी ही फैला रहे हैं, और यहाँ पर आप सालाना इलेक्शन का ख़त्म भी दिलवाने जा रहे हैं कि ये हमारे हक में नहीं हुआ, हमारा इंतकाल हो गया था, तो ये ज़रा 8 फरवरी को इलेक्शन का ख़त्म भी दिलवा दिया जाए, तो देगे भी चढ़ाई जाएंगी और वो दुआए मगफिरत जो है वो भी करवाई जाएगी, और 8 फरवरी को इनकी ख़वातीन जो हैं सड़कों पर निकल के अपने वोट अपने मियों के हाथों में लॉन्ग मार्च की भी धमकियां दे रहे हैं। पहले 26 नवंबर करके इन्होंने रेंजर के एहलकारों को भी शहीद किया, और अब दोबारा से फिर खत लिख के वो कह रहे हैं कि हमारे ये 6 नुक्ते हैं, और 6 नुक्ते वो हैं जिसमें न फौज का ताल्लुक है, न आर्मी चीफ का ताल्लुक है। ये तो बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है, लेकिन सारे खत में मुझे एक चीज उसकी पसंद आई है कि एटलीस्ट वो मान गया है कि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। इमरान खान ये मान गया। बिल्कुल, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है अवाम ने। यहाँ पर फौज ने तो कोई रद्द अमल नहीं किया। फौज मेरे घर तो आके नहीं कहा कि हमारा झंडा बुलंद करो, हमारे लिए नारे लगाओ। मेरी मोहब्बत है, मेरे दिल में मोहब्बत है फौज के लिए, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ, और मुझे पता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ यही फराहम कर रहे हैं। तो इमरान खान नियाज़ी को ये समझना पड़ेगा कि ये मुल्क अगर बाहिफाजत है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी फ़ौज की वजह से। ये सियासी लोग या वज़ीर आज़म या CM वगैरह कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो मुल्क की भलाई के लिए बहुत से इकदाम कर सकते हैं, जैसे कि मरियम नवाज और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं, वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसने क्या किया? इसने बुजदार को बिठाया, पेट निकाला उसका, खुद बैठा, बीवियां लाता रहा, चस्के लेता रहा, मजे लेता रहा, जमान पार्क में डेरे बना लिए, बनी गाला को इसने अपना अड्डा बना लिया, तो बस इसकी अयाशियां चलती रही। तो यही काम ये भी कर देता, हम इसको भी फूलों के हार पहनाते, यही काम ये भी कर देता, गरीबों के लिए दुआएं इसके पल्ले भी पड़ जाती। तो अगर इसने कुछ नहीं किया तो आज रोए ना। अच्छा मरियम, आगे बढ़ेंगे, मुझे कश्मीर के ऊपर बात करनी है। 1 फ़रवरी और 5 फ़रवरी, और आपको पता है कि कश्मीर के डेज हैं, और क्या कहेंगी अभी तक की क्या पेशरफ्त है? अच्छा, मैं आज़ाद कश्मीर को तो ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, और देखने को भी दिल करता है, लोग बड़े खुशहाल हैं, और तरक्की भी वहाँ पर हो रही है। जितनी हमारे पंजाब में चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पर, उतनी मतलब साफ़ शफाफ आबो हवा, पानी शानी सब कुछ वहाँ पर। मगर मकबूजा कश्मीर के हवाले से मैं कहूँगी कि कोई ऐसा दिन भी आए कि वो भी दिन मनाए, वो भी कहें कि हमारा कश्मीर डे है और हम इसको मनाएंगे। तो मुझे दुख है कि आज भी आज भी वो लोग कैद हैं, वो लोग तकलीफ़ में हैं, और बद से बदतर हालात हो गए हैं। दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, अगवा वहाँ पर हो रहे हैं, बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जिसका जो दिल करता है वो भारतीय फ़ौज जो है वो ज़्यादतियाँ करती है, और उनको जो है वो कैदोबंद किया हुआ है। तो वो बेचारे जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की तरफ देखते हैं ना, जिस तरह से हम लोगों का मुंह तकते हैं कि शायद मुसलमान आवाज़ बुलंद करें, शायद हमें भी आज़ादी नसीब हो, शायद हमारे बहन भाई हमारे लिए भी खड़े हों, तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि एक दिन वो भी आए जब ये मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो भी आज़ाद कश्मीर में जो है वो कंसीडर हो, और भारतीय फ़ौजियों से जम्मू कश्मीर जो है उसकी आज़ादी हो सके। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया मरियम इकराम साहबा, आज आप तशरीफ़ लाई, और अल्लाह करे वो दिन आए जब जम्मू कश्मीर भी आज़ाद कश्मीर की तरह बने पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।